हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जो इस टॉपिक पर बना हुआ है कि AKTU के एग्ज़ाम्स में कैसे पास होना है और पासिंग मार्क्स लाना है, क्या करके आए कि हम लोगों की बैक ना आए। तो सबसे पहले जब भी कोई बच्चा एग्ज़ाम में जाता है, जो भी AKTU के हिसाब से कहा गया उसमें कि 2 ब्लैक पेन होना चाहिए, 2 ब्लू पेन होना चाहिए और जितना भी स्केल और फिर जो अनदर ज्योमेट्री चीज़ें होती हैं वो साथ में होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास में एक स्केच पेन होना चाहिए, वो चाहे ब्लू कलर का हो या फिर ब्लैक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि वो ब्लू या फिर ब्लैक जो आप स्केच लेके जाओगे वो हाईलाइट करने के लिए काम आने वाला है। और यहाँ पर हम आपको आज 5 ट्रिक्स देने वाले हैं, एक ऐसी ट्रिक्स जिन्हें आप इम्प्लीमेंट करके बहुत ही अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जो सबसे पहली ट्रिक है, जो फर्स्ट ट्रिक है, वो ये है कि जो सबसे इजी लगे आपको सेशन, 3 सेशन में अपना पेपर डिवाइड होता है, ये सबको पता है। सेशन ए, सेशन बी एंड सेशन सी। सेशन ए जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी 2 मार्क्स का। और जो सेशन बी होता है वो होता है 10 मार्क्स का। बेसिकली उसमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं जो 10-10 मार्क्स के होते हैं, यानी वो पूरा होल देखें उसे तो वो 20 मार्क्स का होता है। और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेशन सी, जो कई बार 5 नंबर में पूछ लिया जाता है या फिर 7 नंबर में पूछा जाता है। तो जो सबसे इजी आपको लगता है या जिस सेशन में से मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आते हैं बहुत ही अच्छे से, उन्हें आपको अटेम्प्ट करना होता है। और फिर हम लोग दूसरी जो ट्रिक है वो ये है कि जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन है तो उसमें अब कितना लिखना है, कितना पेज भरना है, ये बच्चे पूछते हैं। तो जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें हाफ पेज फिल होना चाहिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 3 to 4 पेजेस फिल होना चाहिए। और अगर 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर उसमें 2 से 3 पेजेस, 2 मिनिमम एंड 3 मैक्सिमम। फिर अपना जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि पॉइंट वाइज आंसर लिखें, ना कि पूरी कहानी, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी कोई कहानी नहीं पढ़ने आएगा। और जो भी आप पॉइंट्स लिखें उसे अंडरलाइन कर दें, पेंसिल से हाईलाइट कर दें। हम लोगों का फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि जो भी डायग्राम बनाएं वो पेन की हेल्प से बनाएं, क्योंकि पेन से एक शाइन आती है। अगर जिसे भी डायग्राम नहीं क्लियर बनाना आता हो तो पहले वो पेंसिल से बनाएं रफली, फिर उसके बाद उसे पेन से फेयर करें, इससे क्लैरिटी आती है। फिर जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा सपोज, तो छोड़ कर नहीं आना है, आपको उसमें ना इंट्रोडक्शन लिख देना है उस पर्टिकुलर चीज़ की, जो भी आपको पता है जैसा भी, और उसके बाद में उसके यूज़ लिख देने हैं और उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज दे देना है, या फिर और भी कुछ चीज़ें जो आपको मालूम है। तो थैंक यू।